मैं जिसका एग्ज़ाम देने गई थी हरियाणा सीईटी का अम्बाला, उसका रिज़ल्ट आ गया है। तो मेरा हरियाणा सीईटी का स्कोर कार्ड है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे। इट इज़ डे 3 और आज है मेरा तीसरा एग्ज़ाम। मैं सुबह उठी थी 6 बजे और फिर मैं रिवाइज़ कर रही थी तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया शूट करने का। अब मैं ऑलरेडी रेडी हो चुकी हूँ और मैं लेट हो रही हूँ, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं अपना। और ब्रेकफास्ट में आज मम्मी ने बनाया पराठे और कॉफ़ी, और जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं अपने सेंटर के लिए। आज भी रैपिडो से ही जाऊँगी बिकॉज़ सुबह लेट हो रही होती तो रैपिडो इज़ अ बेटर ऑप्शन। और आते समय मैं आती हूँ रिक्शे से। तो चलते हैं और मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। जल्दी से ब्रेकफास्ट करती हूँ क्योंकि मैं लेट हो जाऊँगी वरना, और मेरा एग्ज़ाम लेट हो जाएगा। तो यस, आज मम्मी नहीं है टू गिव द आशीर्वाद बिकॉज वो नहा रही हैं बाथरूम में, तो दूर से ही आशीर्वाद ले लेंगे। मम्मी आशीर्वाद दे दो। तो निकलते हैं जल्दी, फटाफट लेट हो रहा है। तो मैं आज एग्ज़ाम के बाद वीडियो शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ मैं सो गई थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत नींद भी आ रही थी। एक्चुअली रिक्शे में भी मेरे को पता है इतनी नींद आ रही थी ना, तो मैं घर आके सो गई। और उसके बाद मैं उठी, फिर मैंने ट्यूशन्स लिए और अब मैं पढ़ने बैठी हूँ। आज का एग्ज़ाम मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ जितने बाकी 2 एग्ज़ाम्स हुए थे, तो अब इतना टाइम नहीं है कि उसके एग्ज़ाम के ऊपर रोऊं मैं, तो मुझे, क्योंकि मेरा अगला एग्ज़ाम कल नेक्स्ट है, तो मुझे कल की तैयारी करनी है। और कल की तैयारी करते हैं, उसके बाद देखेंगे बाकी के सारे एग्ज़ाम्स कैसे गए कैसे नहीं गए। बट फॉर नाउ आई एम स्टडीइंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन की एक थ्योरी को जिसका नाम है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, गिवन बाय चार्ल्स हॉर्डन कूले। नोट दिया है अपनी थ्योरी को समझाने के लिए। अगर हम कहें तो आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम एंड आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। मतलब कि Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching. ऑल्सो आई वॉन्टेड टू शेयर अ न्यूज़ विद यू, मतलब 2-3 दिन से। तो मैं जिसका एग्ज़ाम देने गई थी हरियाणा सीईटी का अम्बाला, उसका रिज़ल्ट आ गया है। तो मेरा हरियाणा सीईटी का स्कोर कार्ड है ये। रजिस्ट्रेशन और नंबर और डेट ऑफ बर्थ मैंने हाइड कर दिया फॉर द ऑब्वियस रीजंस। और ये है मेरी मदर्स नेम, फादर्स नेम, यहाँ मेरी कैटेगरी मेंशन है, सब कैटेगरी कुछ है नहीं। डेट ऑफ एग्ज़ाम मेंशनड है, शिफ्ट मेंशन है। और this is my marks after normalization. I got 76.432153 इतने लंबे मार्क्स आए हैं। तो 50 मार्क्स चाहिए थे क्वालिफाई करने के लिए, बट मेरे 76 मार्क्स आए हैं, बट मेरे हिसाब से कम है। 80+ होने चाहिए थे ताकि अच्छी पोजीशन मिल सके और मेरिट लिस्ट में मुझे सेकंड एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाए। बट चलो ठीक है, इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। अगर मेरे 80+ भी आ जाते, फिर मैं सोचती 90+ आ जाते, फिर मैं 90 आते तो मैं सोचती थी कि 100 आ जाते, 100 आते तो फिर मैं किसी और चीज़ के लिए रो रही होती। तो जो है ठीक है, देखा जाएगा। बाकी अगर बुलाते सेकंड एग्ज़ाम के लिए तो, नहीं बुलाते तो फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। इट्स नॉट द ओनली एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड, मेहनत तो चलती रहनी चाहिए। चीयर्स, बाय गाइस। आज मम्मी ने पाव भाजी बनाई है, नहीं एक्चुअली पाव और दाल बनाई है, क्योंकि भाजी बन नहीं पाई भाजी बन नहीं पाई, इसलिए पाव के साथ दाल खा रहे हैं हम। गाइस सब सो गए हैं और मुझे भी नींद आ रही है, और मैंने कर लिया है सारा रिवाइज़। बाकी का एक और बार रिवाइज़ कर लेंगे सुबह उठ के। आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बहुत सारे कमेंट कर देना। ठीक है, बाय। Patterns leaving its mark.